शांति भव। अपने क्लास पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। कृपया करके जो पास में बैठे हुए हैं वो कम हल्ला करें, जो दूर हैं वो उससे भी कम हल्ला करें, ठीक? हाँ, ना तो आंख फोड़ देंगे हम यही से घूप के। चलिए इधर देखिए, हम लोग हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर शुरू किए थे और लड़खड़ा के चल रहे हैं, गिरित बजरित लाभले। इसका पूरा ऑब्जेक्टिव सब खत्म हो जाना चाहिए था, तो कुछ व्यक्तिगत कारण हैं जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए इधर देखिए, आज हम लोग तीसरा लेक्चर में मुख्य रूप से पढ़ना है महिलाओं की स्थिति के बारे में। विवाह के बारे में पढ़ लिए थे। चलिए, विवाह कितने मान्य थे? 4। कौन कौन? अमान्य विवाह 4 राक्षस विवाह, पैचास विवाह। सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह कौन सा है? ब्रह्म विवाह। आज सबसे घटिया विवाह कौन सा है? पैशाच्य विवाह। सबसे नीचे पैशाच्य नहीं हुई। ठीक। ए लड़की तू बता। हाँ हाँ हाँ, महाभारत कै दिन चल रही है? जब महाभारत चली थी तो 18 दिन तू वहाँ बैठ के क्या करी थले? हैं? हम का जाने, हम वो कही थी तो हम कही थी, हम तो लड़ी थली। क्षत्रिय है ना, इसलिए आप क्षत्रिय इसलिए ना। खाटू श्याम हम ही नली पहाड़वा पर से देखे थे। ए लड़की तू बता, पांडव में सबसे बड़ा भाई के नाम कुछ है? युधिष्ठिर है। ए लड़की संतरा तू बता, बताओ कौरव के तरफ से कौन लड़ी थले? सबसे हेड। कौरव में सबसे बड़ा भाई कौन था? हम देख लेते। युधिष्ठिर अली बड़ा भाई। तो पांडव में कौन हले? पांडव में अर्जुन। चुप रह, नहीं याद है तो लात खाबे। तू लड़की बता, दांत देखावे तो दांत झाड़ दो आके। बताओ पांडव के पत्नी के नाम कौन हले? पत्नी के नाम हाँ, पांडव पांचों भाई की पत्नी थी वो, जिसको हम मुख्य रूप से कहते हैं अर्जुन की पत्नी। कुरूप है। अच्छा चलिए, अब जिससे पूछेंगे छेकवा वाली तू बताओ, हिडिंबा किसकी पत्नी थी? भीम की थी। ओके, तू बताओ, तुमसे पूछे हैं? नहीं। चलो बताओ, महाभारत में कितने पर्व है, यानी कितने अध्याय हैं? नहीं पता। बहुत बढ़िया। तुमको पता है जी कितना है? वो कहती 18 दिन लड़ाई हो, तो कहती कि 18 गो पर्व है। केकर बात सही है? ए और बी दोनों? चलिए अच्छी बात है। ओके, अब जिससे पूछेंगे तू बता, राम जी और सीता जी के जो विवाह हो लिहल कौन सा था? कौन सा विवाह के प्रकार था? राम जी हाँ, प्रजापत्य हले हैं। कौन सा विवाह था? कौन सा था जी? स्वयंवर। स्वयंवर कौन में आता है? गंधर्व। तो गंधर्व विवाह था। महाभारत में किसका गंधर्व विवाह हुआ था? हाँ, वहाँ बताए थे ना उदाहरण में दूगो। भीम, सीता। हाँ, महाभारत में सीता राम घुसल उन्हें कौची ताक रहा है। महाभारत में किसका विवाह गंधर्व विवाह था? मान गई एक झापड़। अर्जुन और द्रौपदी के विवाह कैसे हुआ था? स्वयंवरे हो के ना, तो गंधर्व हुआ। ठीक। जो भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ था वो कौन सा विवाह था? ओके। पांडव के जो माता है यानी पांचों भाई के, उनका नाम? कुंती का सबसे बड़ा पुत्र? तो युधिष्ठिर। हम पढ़े लिखल। मारेंगे एक झापड़। सबसे बड़ा कर्ण था। वो विवाह से पहले के हैं, विवाह के बाद हैं युधिष्ठिर। ओके चलिए, बात खत्म। अब आगे की कहानी शुरू करें। तो महाभारत में आप लोगों को मुख्य रूप से यही सब पढ़ना है।
चलिए वह पूछ लेते हैं। हाँ आप बताइए तो, कुंती और निषादी के लेखक कौन है, लेखिका कौन है? उस जगह पूछी तू समझ रही है। और आप बताइए महारानी जी, जो कुंती और निषादी की लेखिका है वो किस भाषा की लेखिका थी? नामों बता दीजिए तब बड़ा उपकार होगा। क्या नाम था जी? महाश्वेता देवी। अब कभी पूछेंगे वो में के कहानी के, हमरा कहानी बताऊ में का हल है, ना बतैले तो नाक तोड़ दो। कहते हैं कि पांचों भाई या कुंती गए थे, फिर आगवा लगा दिया। हाँ समझ गई कहानी, पूरा घुमा दिमाग में, तो पढ़ेगा कौन? उनमें नहीं लिखल, पढ़ला है। आगे देखो इधर, हम पढ़ते हैं इस काल में महिलाओं की जो स्थिति थी। लड़की शांति, अब चुपचाप क्लास पर ध्यान दो ना तो निकाल के मार के गर्दा उड़ा देंगे 1 मिनट में हम। हाँ हम आप केसो न तो 3 केस माफ रही पागल के, 3 खून सीधे। स्त्रियों की स्थिति समझो। पहले बात कि विवाह से पहले स्त्री अपने जो लड़की है वो पिता के घर होती थी, ठीक, लेकिन संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं होता था। इसको आज से रिलेट करना, 90% तुमको आज से मैच कर जाएगा, एकदम पक्का, ठीक। तो पिता के संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। हाँ दान पुण्य वगैरह ये सब जो करना है उतना ही वे कर सकते हैं, लेकिन उसका उत्तराधिकारी आप नहीं बन सकते हैं, तब भी अब भी, ठीक। मुख्य रूप से इनके जीवन में परिवर्तन कब आएगा जी? जब उनका विवाह होगा। विवाह होने के बाद ये चले जाती थी अपने पति के घर, ठीक। और पति के घर जैसे ही जाती थी उनका गोत्र कुल जो भी है वो सब किसका हो जाता था? पति वाला, बदल जाता था, ठीक। तो ऐसे करके बदल जाता था। पिता का घर को त्याग करके वो पति के घर जाती थी और वहां पे एक गृहस्थ जीवन वो व्यतीत करती थी। हाँ एक स्त्री का गोत्र नहीं बदलता। कहाँ पे? सातवाहन में नहीं बदलता है, आन रहे हैं कहाँ ना बदलता है, काका होता था, देखो ना इधर, वो आजो पढ़ना है। अच्छा इधर देखो, तो अपना पिता के घर छोड़ के गई पति के घर, उसके साथ गृहस्थ जीवन जिएगी, ठीक। वहाँ माँ बनेगी तो माता के रूप में उसको सम्मान भी मिलेगा। पति के साथ उसका जो भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, पूजा पाठ, तो उसमें वो साथ में बैठेगी। आज भी देखो जो भी पूजा पाठ होता है, अभी तो गांव में जो यज्ञ होला है, जग यज्ञ न जग, तो उसमें जो भी बैठेगा तो पति और पत्नी दोनों को बैठना होगा, ठीक। तो इस तरह के चीजों को कौन बाबा कहे? वो बाबा कौन से? अब बाबा कहल जा है, लुटेरा कहल जा है। चलो इधर देखो, इधर ध्यान दो। तो उस प्रकार से जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे उसमें पत्नी बैठती थी, ये उसका महत्व है। आगे देखिए, ऐसा माना जाता था कि ये आज भी माना जाता है कि पति और पत्नी का संबंध है पूरे जीवन तो है ही, मृत्यु के बाद भी उन दोनों का संबंध बना रहता है। 7 वचन 7 फेरे 7 जन्म तक, साथ हो साथी मरते दम तक, ठीक। ये सारी चीजें थी। और ये जो इधर देखो, इसने एक नए चीज को जन्म दिया जो बहुत ही घटिया चीज था। ये जो मृत्यु के बाद का भी जो संबंध माना गया, इसी ने जन्म दिया किसको? सती प्रथा को। सती प्रथा के जन्म के पीछे 2 कारण, एक कि पत्नी और पति का जो रिश्ता है वो जन्म जन्मांतर तक रहता है, मृत्यु के बाद भी, और उससे भी ज्यादा इस प्रथा को किसी ने बढ़ावा दिया तो वो था आर्थिक कारण। समझो क्या होता है। हम पिछले क्लास में तुमको बता दिए थे कि पहले बाल विवाह नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो आ गया था। अब उसके 2 कारण नहीं, सती प्रथा कैसे आएगा, आर्थिक कारण कैसे बनेगा। पहला कारण जानो, बाल विवाह होता था। 60 साल के बुढ़वा जो है वो ब्याह किया 12 साल 14 साल के लड़की से, 5 साल 10 साल 20 साल में तू लटक जाएगा। अब तक वो 10 गो 12 गो ब्याह कर चुका है, तो उससे उसको पुत्र तो है ही। धन के उत्तराधिकारी कौन होगा? उसका पुत्र। ये अभी जिस लड़की की शादी हुई थी, मान लो शादी हुआ साल भर 2 साल में मृत्यु हो गई उस बूढ़े की, तो इसका पति तो गया। तो यहाँ पे धन के बंटवारा करना पड़ेगा। तो ये जो लड़की है जो नई वाली आई है, जो अभी मात्र 14 से 16 साल के है, इसको मान लो कोई पुत्र नहीं है, तो ये तो आया था अपने पति के बलबूते,
पति तो इसका निकल गया, तो अब इसका देख रेख जो भी जीवन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कौन, तो उसका जो धन उसमें से इसको हिस्सा मिलेगा। बाकी के जो अगर बेटा है का वो ये देना चाहेगा, तो उसने इसको बढ़ावा दिया कि सती बन जाओ, पतिव्रता हो जाओ तुम, और उसको पति के साथ ही चिता पे जला दिया। कोई धार्मिक उसमें अनुष्ठान नहीं था, कोई मान्यता नहीं थी। हाँ जी, आपको नशा वाला ये सब चीज़ दे करके बेहोश करके उसी के साथ तुमको जला दिया जाएगा, रस्सा से बांध दिया जाएगा मोटा से कि भागना। ये क्यों किया गया? धन को बचाने के लिए। समझ गई? पहला आर्थिक कारण। कुछ धार्मिक विश्वास भी था कि पति पत्नी के रिश्ता है तो ऊपरे पति अकेले रहेगा, पत्नी भी जाइए, ऊपरे सेवा सत्कार करिए। उससे हमको पूरे इतिहास में कहीं आपत्ति नहीं हुआ कि चलो भाई धार्मिक मान्यता है कि पति मर गया तो ऊपर सेवा सत्कार करने के लिए पत्नी चाहिए तो उसको भी मार दिए, कोई आपत्ति नहीं हमको, इत्यु सा भी नहीं। बस ये को खाली ओकरा में सवाल आता है, अगर पहले पत्नी मर गई तो वो भी तो वहाँ अकेले है, तो पति को भी तो साथे मर जाना चाहिए, है ना? तो वहाँ कोई और सब झुरा जाएगी तब दिक्कत है, इज्जत प्रतिष्ठा सब दाव पर लग जाएगा। तो आप भी वहाँ पे पति बनिए, पत्नी व्रता बन जाइए, अपने पत्नी के साथ आप जल जाइए, तब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो सती प्रथा था पूरे तरह से महिलाओं का शोषण था, ठीक ना, और कुछ नहीं था। अपना धन संपत्ति बचाने के लिए शोषण किया जाता था। समझ गए? तो ये चीजें हैं। सती प्रथा में क्या होता था, स्त्रियों को जिसका पति मर जाता था उसको अपने मरे हुए पति के चिता पर साथ में वह पर सुता के और वहीं पे आग लगा के दोनों के लहका के मुआई था। इसका मुख्य रूप से कारण था ये आर्थिक, कुछ पाखंड, अंधविश्वास, ठीक। इसको कहीं से भी समर्थन नहीं मिलना चाहिए। समर्थन तब मिले कि अगर पति मर गया तब पत्नी भी उसके साथ जलाई जाएगी, और अगर पत्नी मर गई तो पति भी साथ में जलाया जाएगा, तब ठीक है, नहीं तो एक के साथ करते हैं तो गलत है। हम अपनी पत्नी को अगर ये कहते हैं कि तुम किसी व्यक्ति से बात नहीं करो, तो उसमें मेरा भी धर्म बनता है कि हम ही किसी लड़की से बात ना करें। अगर वो हम कर रहे हैं तो वो भी करेगी, और नहीं तो फिर हो रहा है शोषण। इसी को शोषण कहते हैं। जो तुम मान रही हो वो हमको भी मानना पड़ेगा, तब सही है, अगर नहीं तो शोषण है। समझ गए? विधवा विवाह की व्यवस्था नहीं थी, पहले ही तो सबके सती बना दे रहा है। विधवा बचे तो विवाह तो कराओ, अगर बच भी जाती थी कोई, अगर मान लो है, तो उसका यहाँ पे विवाह नहीं होता था। और ओकर जो हाल था विधवा के हमने के समाज में सबसे घटिया। एक महिला का शोषण सबसे ज्यादा एक महिला ही करती है। वही भेदभाव निकालती है कि पति के खा गेल, मर्द के खा गेले, मतलब कुल लक्षणा ही ऐसे न, ओकर छुएल पानी न पिएगी, ओका साथ अपना जो भी स्त्रियों का जो भी पूजा पाठ वगैरह जो भी है उन सब चीज़ों में उसको साथ नहीं रखेगी, राह से कट जाएगी। गांव में कोई बांझ हो जाए जिसको पुत्र वगैरह ना हो तो उसको अपना लोग लड़का तक नहीं देता है खिलावे लाके। इतना घटिया हमने मनुष्य हैं, जबकि उसको उसकी ज़रूरत है। उसके अंदर जो एक पुत्र को या पुत्री को, संतान को लेकर के जो माया है, किसी पे वो बरसाना चाहती है, लेकिन हम लोग बरसाने नहीं देते। इतने घटिया तो हम लोग हैं, ठीक, मनुष्य। तब पुनर्विवाह सब नहीं था। एक चीज था हाई, ये देखो क्या होता था, ये भी एक घटिया चीज है। घटिया चीज क्या है? नियोग में होता था कि मान लो कोई स्त्री है, महिला, उसका विवाह हुआ, विवाह के साथ ही उसका पति मर गया, तो कोई संतान तो हुआ नहीं। चाहे मान लो पति में कोई खराबी है, नपुंसक है, कोई बीमारी है जिसके कारण वो पिता बनने योग्य नहीं है, तो ऐसे में समाज में एक नियम चलता था कि वो लड़की अपने पति के भाई के साथ शारीरिक संबंध बनाए और माँ बने। तो ये भी घटिया चीज, मनु इसको एकदम मना करते हैं, ठीक, उसको बढ़ावा नहीं देते हैं। हम भी इस चीज को बढ़ावा नहीं देते हैं। अगर वही चीज करना है तो किसी और से विवाह कर लेवे, विधवा पुनर्विवाह, विवाह करके अपना वैवाहिक जीवन शुरू करे, बने माँ। लेकिन नहीं हो सकता है, ठीक, वही था। उसी को हम क्या कहते हैं? नियोग। देखो यहाँ पे नियोग के बारे में बताया गया है कि नियोग ऐसी प्रथा थी जिसमें पुत्रहीन स्त्री पति के जीवन काल में, अगर वो नपुंसक है या किसी रोग से पीड़ित है,
तब, या फिर उसका पति जो है वो मर गया है, तब ऐसे स्थिति में वो अपने देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी और पुत्र को जन्म दे सकती है, ताकि परिवार में जो पुत्र की निरंतरता है वो बनी रहे। और ये प्रथा जो है बहुत कम था, उतना नहीं था, बड़े स्तर पर नहीं था, छोटे स्तर पर था। और मनु जो है वो इसका निंदा करते हैं कि ये प्रथा नहीं होनी चाहिए। ठीक, बाकी सब हम तुम लोगों को पिछले क्लास में बता दिए हैं कि जब महिला की विवाह होती थी तो वो अपने पिता का गोत्र छोड़ करके किसको धारण करती थी? अपने पति का गोत्र। लेकिन सातवाहन रानियां वो थी जो अपने पिता का ही गोत्र धारण करती थी। उसके बाद गोत्र में एक चीज और बताए हैं, उसमें ये बताए हैं कि एक ही गोत्र के व्यक्ति आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं, लेकिन सातवाहन वंश में सगोत्र विवाह का प्रचलन था, वो एक ही गोत्र में विवाह कर सकते हैं, करते थे और अभी भी करते हैं। समझ गई? उसके बाद सातवाहन रानियां ये भी बताए हैं कि अगर पति मर गया तो वो विशेष परिस्थिति वैसा आता था कि भाई भी नहीं है, बेटा भी जवान नहीं है या नहीं है, तो वैसी स्थिति में सत्ता को संभालती थी, लेकिन उत्तराधिकारिणी महारानी वो नहीं बनती थी, बस एक संरक्षक के रूप में काम करती थी। और ऐसा सातवाहन वंश में मिला है। एक रानी हुई जिसका नाम है नैनिका, सतकर्णी प्रथम के पत्नी थी। और जब सतकर्णी प्रथम मर गए तो उसका जो बेटा है वो नाबालिग था, राजा बनने योग्य नहीं था। तो जो रानी नैनिका है वो संरक्षक बन करके अपने साम्राज्य को संभाली थी। वैसे ही बताए थे तुमको प्रभावती गुप्त के बारे में कि जब रुद्रसेन मर गया तो प्रभावती गुप्त भी अपने सत्ता को संभाली थी, लेकिन उत्तराधिकारी नहीं बनती थी। इसके बाद और क्या था? तो महाभारत से हम लोगों को पता चलता है कि महिलाएं जो है वो समय समय पर अपने पुत्रों को कुछ सलाह भी देती थी। जैसे कि महाभारत में जो गंधारी है वो देती है सलाह अपने बेटे दुर्योधन को। अब यहाँ से दो बात याद रखना, काका बात है ब्लड रिलेशन। दुर्योधन के माता के नाम गंधारी। नहीं का गंधारी। पिता के नाम ना बताए हैं, धृतराष्ट्र। ठीक, हिला तब मारे लगेंगे, आगे कर लो। धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र की पत्नी कौन? दुर्योधन के पिता हैं धृतराष्ट्र, माता है गंधारी। तो धृतराष्ट्र के पत्नी कौन? गंधारी के पति कौन? धृतराष्ट्र। तो ये लिखवावे पड़ता है, ऐसे समझ में ना तो हर एक बात लिखावल ना जाए। समझ गई? तो इतना चीज जो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ सकता है। तो देखो हुआ का, जब महाभारत होना तय हो गया कि अब होगा, गंधारी को इसका परिणाम पता था कि चाहे इधर के मरे चाहे उधर के मरे, मरेगा तो हम बेटे बे, वो बेटे है और ये हो बेटे है। अरे गोतनी के बेटा है तो बेटे। ठीक, और गंधारी कहीं ना कहीं तो बड़ी माँ थी। हम लोग तो अपने मम्मी से जो बड़ी हो तो उसको बड़ी माँ कहते हैं, छोटे वाली को चाची कहते हैं, तो बड़ी माँ थी। तो वो बुलाती है अपने बेटे को और समझाती है कि देखो जो युद्ध है इसका परिणाम सही नहीं है, चाहे इधर से मरो चाहे उधर से मरो, मरेगा तो मेरा संतान ही। लेकिन दुर्योधन अपने शक्तियों में, अपने बल में इतना अंधा हो चुका था, अपने सत्ता के नशे में इतना डूब चुका था कि उसको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो युद्ध करता है, लेकिन वो सलाह दी थी। यहाँ से एक बात समझ में आती है कि महिलाओं की समाज में इतनी स्थिति थी, इतना सम्मान था कि वो अपने बेटे को सलाह देती थी। अगर बेटा सलाह मान जाता तो शायद महाभारत नहीं होता। और पीछे चले जाओ, रामायण में जाओ तो एक माँ के कहने पर ही ना मिला था राम जी को वनवास। वो अपने पति से कही, पति वचनबद्ध था और राम जी को जाना पड़ा। तो वो परिस्थिति थी महिलाओं की। तो देखो कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध आरंभ होने से पहले गांधारी ने अपने सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दी थी। उसने विवेकी और अविवेकी पुरुष का अंतर और युद्ध के दुष्परिणामों को समझाया था कि एक विवेकी पुरुष कौन होता है, शांत व्यक्ति, और एक अविवेकी अहंकारी व्यक्ति कौन होता है। युद्ध करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा, वो सारी चीजों को बताई थी और कही थी कि पांडवों के साथ तुम शांतिपूर्व रहो, मिलजुल के भाई जैसा रहो। लेकिन दुर्योधन ने ये बात नहीं माना था। आगे ये आज कौन कौन गए थे हो? शमा दुगो तुम्हों के कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, कल आके घूम गई होगी। अब देखिए
स्त्रियों के संपत्ति में का अधिकार था। देखिए, विवाह से पहले पिता के जो संपत्ति उसमें से जो भी आप खर्च कर लिए वही आपका अधिकार है, आप उत्तराधिकारी नहीं बनिएगा सामान्य रूप से। हाँ, अगर विशेष परिस्थिति में मान लीजिए आपके पिता का कोई पुत्र नहीं है तब भी आप नहीं बनिएगा, आपका विवाह हो गया और आपका जो बड़ा बेटा है वो बनेगा, यानी कि बड़ा नाती जो होगा वो उत्तराधिकारी बन सकता है। समझ में आया? ठीक, हमारे एगो खाली बेटी होल या 2 गो 4 गो जो बेटी होल, बेटा न होल, हम मर गली लेकिन तुरंत थोड़े मर जाओ, बेटी उटी के तो ब्याह करिए लें, तो हमारे बेटी के जो बड़ा बेटा होगा या मेरा यानी कि मेरा जो बड़ा नाती होगा वही मेरे धन का उत्तराधिकारी बनेगा, या मेरा जो दामाद होगा यानी मेरी बेटी की जो पति होगा वही बनेगा कोई पुरुष है। ये तो एकदम तय है, महिला उत्तराधिकारी नहीं। दामादे जी बनता न तो नातिये के देंगे न तो भतीजा के देंगे न तो और जो भी है जिसको भी देता है वो कौन होता है? पुरुष। आज भी वो परंपरा तुमको देखने को मिल जाएगा, एक आध अपवाद में तुमको मिल जाए कि नहीं दिया है, नहीं तो आज भी उत्तराधिकारी कौन बनता है? हमारे दादा के जमीन केकरा मिल गई? फुआ के, पापे चचा के न मिल रही है, पापा चचा के देते बहनी के, हमनिए भैया के न मिलते, हमने अपन बेटवा के देवे, यही परंपरा था। ठीक, तो इस तरह से ये था कि विशेष परिस्थिति में अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री है खाली, तो अगर बड़का जो बेटा है उसको संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाएगा। कुछ धर्म सूत्रकार हुए हैं, कुछ ऋषि मुनि या जो भी बड़े बड़े जो ज्ञानी व्यक्ति उस टाइम के कहो विद्वान, जिकरा में आप स्तंभ है, गौतम है, वशिष्ठ है, ये लोग मानते हैं कि लड़की को पिता का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिए, उत्तराधिकारी एक पुरुष ही होना चाहिए। वहीं पे बाद में जो कौटिल्य हुए या उनके बाद बृहस्पति और नारद जैसे जो लोग हुए विद्वान, उन लोगों का मानना था कि नहीं, पिता के उत्तराधिकारी के रूप में पुत्री होनी चाहिए। यानी कुछ विद्वान ऐसे थे जो मानते थे कि नहीं, पिता के संपत्ति में सिर्फ और सिर्फ पुत्र का अधिकार होना चाहिए, और कुछ ऐसे थे जो मानते कि पुत्री का भी अधिकार होना चाहिए। ये चीज आज भी देखने को मिल जाएगा। तुम गांव के 10 लोगों को खड़ा करो, उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं, बेटा जो मेरा धन है वो सिर्फ मेरे बेटे को मिलना चाहिए, और कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं, बेटी को भी मिलनी चाहिए। तो वो विचारधारा मिश्रण है, अपने अपने तरीके से लोग यहाँ पे बात रखते हैं। ठीक, मनु जो है, जिनका मनु स्मृति है, ठीक, जिसकी आलोचना भी की जाती है, इनका कहना है कि पिता के संपत्ति में पुत्री का अधिकार नहीं होना चाहिए। तर्क देते हैं क्यों? वो कहते हैं कि जब लड़की का विवाह होके जाता है तो पति का जितना भी संपत्ति है वो तो उसी का हो जाता है, उसको तो वही भोगती है, तो अलग से फिर पिता के पास से उसको संपत्ति देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर दे दिए तो ऐसे में परिवार टूटने की संभावना होती है। वो कहाँ हम कहाँ, भाई बहन के बीच में थोड़ा सा विवाद, ठीक, भाइयों भाइयों में हो जाता है, ठीक, बहन के देवे तो विवाद, इस तरह के विचारधारा को रखे हैं। साथ ही साथ इसमें एक और समस्या आती है, अगर रहे तब, कभी तुम लोगों को हम बताए हुए कि मान लो कि हम अपना संपत्ति दादी भी से शुरू किए, तो दादी के जहाँ हमर नैहर है वहाँ ओकर जमीन रहता, उनमें हमरो मिलता पापा के आ हमर फुओ के, ठीक, ओकरा बाद ओकर बाल बच्चा हुआ, हमारे पापा के भी बाल बच्चा हुआ तो हमरा भी मिलेगा, हमारे फुआ के बाल बच्चा के भी मिलेगा। अब फुआ के 4 गो बेटी हो गई तो वो सबको वहाँ हिस्सा मिलेगा, और उहे में हमरो हिस्सा मिलेगा, हमारे बहनियों के हिस्सा मिलेगा, फिर हमारे बहनिया के बाल बच्चा होगी तो जमीन हो जाएगा 50% जमीन। तो वो ठीक है, पिता के संपत्ति में पुत्री का अधिकार होना चाहिए, लेकिन खास करके ये जो जमीन बंटवारा वाला बात है ये सक्सेस नहीं कर पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा, टुकड़े टुकड़ों में बंट जाएगा। विवाह शादी के टाइम पर दे दिए, या पुत्र नहीं है तो पूरी संपत्ति अपना उसको दे दिए, तो वो सब चीज़ें ठीक है, नहीं तो इसमें समस्याएं हैं। ठीक, फिर हमर मेहरारू आएगी तो ओकर जहाँ जहाँ जमीन रहेगा वहाँ जा खेतियों न कर पाए वो बढ़िया से, रोज पिलरे गाड़ी तरह यहाँ से वहाँ से, तो कई सारी उसमें समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। खैर जो भी है तो वो इधर था। अब बताया गया है स्त्री धन। स्त्री धन मतलब जिस माध्यम से महिला धन कमाती है, पैसा कमाती है। ठीक, तो मनु के अनुसार कन्या को विवाह के समय उसके पितृ परिवार यानी पिता है उनका जो परिवार है यानी तोर नैहर, वहां से फिर तोर पति,
तो पति के जो परिवार है यानी तो ससुराल और तो ससुराल के जो सगा संबंधी है उन सबसे तुमको कुछ मिलता है नेकजोग, और वही है तुम्हारा धन जिसे हम कहते हैं स्त्री धन। और महिलाओं को धन मिलता है 6 प्रकार से। अब वो 6 कौन कौन से प्रकार हैं उसको देखो। पहला, वैवाहिक अग्नि के समक्ष मिली भेंट, जो भी नथिया बाली झुमका चढ़ गल बा बियाह घड़ी, हाँ दान में बियाह घड़ी मिले ने ससुरवा से, हाँ अरे गुरहथिये में मिल गए। अब देखो ना कहाँ कहाँ, तो वो तुम्हारा धन है। उसके बाद पिता के घर से जब तुम विदा होगी तो विदाई मिला है, कन्यादान हो सब मिला है, सब कोई फुआ छुच्छी देते है, माए कान में के बाली दे दे है, पापा कहथिन कि अब तो हम बेटिए दान कर दिली अब कुछ ही दान करी, ठीक, भौजाई कुछ और दे दे, ऐसे करके सगा संबंधी सब देता है, वो भी तुम्हारा धन है। उसके बाद नैहर अइला गैला तो स्नेह के रूप में जो भी तुमको मिला कि धर लुगा साड़ी 500 रुपया खोइछा, तो वो भी तुम्हारा धन है। 3 गो हुआ। और देखिए उसी में आ जाता है माता पिता भाई बंधु से जो आपको भेंट मिला, नैहर जाइत रहा आवित रहा था, मिला ही ना कुछ साल है, तो वो भी तुम्हारा धन हुआ। फिर पति द्वारा प्रेम में मिली भेंट, एगो मंगलसूत्र चढ़ा दिलबा, मुँह देखाई में अंगूठी मिल गए, सब प्रेम में मिले ना है गिफ्ट, हाँ, तो वो भी तुम्हारा धन है, ठीक। और उसके बाद है विवाह के बाद पति के परिवार से मिली भेंट। जब विवाह हो जाता है, विवाह के बाद आप घरे जाती हैं तो वहाँ भी मुँह देखाई मिला नहीं मैया, और सब याद करें कि फलनिया के तदल याद कर ले रही हैं, ओकर पुतहिया के मेते देवे, ठीक। तो जितने भी वो धन मिले आपको विवाह के टाइम, जो भी विधि व्यवहार के द्वारा तुमको मिला दोनों तरफ से, सगा संबंधी से, पति तुमको जो दिया अपना स्नेह में वो, उसके बाद जो विवाह होकर चल गई तो ससुराल में मुंह दिखाई में जो तुमको मिला वो, फिर अपने ससुराल मायके आन जान कर रहे हैं, और उसमें जो अपने नैहर से मायके से तुमको भाई भौजाई मम्मी पापा सगा संबंधी जो दे रहा है, वो सब के सब क्या चीज है, स्त्री धन है। महिला अपने जीवन में इतने तरीके से ही धन कमाती थी। आज तो हम लोग जॉब भी करने लगे हैं, पहले तो कोई काम धंधा था नहीं, ठीक। जो भी काम करते थे वो घर वाला था, और घर में जो भी हम काम करते हैं उसकी कोई कीमत नहीं होती है। यहाँ स्टूल रख ले, मरबू ना तो फाट जतो, काची का चेप के हम बोल ली, अब पता है कौची ये दांत पड़े ला जाने के लन है। आजकल पहले की जो महिलाएं हैं वो शादी होके घर में रहती थी और घरेलू काम ही करती थी, और घरेलू काम का कोई कीमत नहीं मिलता, इसलिए उसके पास धन कमाने का और कोई दूसरा जरिया नहीं था। ये जो 6 बताए हैं वही था। इहे में से काट कूट के अपन रख ले रही, बेटी लगी नथनी बना दे हल, बेटा के मौका अला पर दे हल, पति के दिली, ये सब बचा बचा के रख के संजोग संजोग के। हाँ, गाँव में सास है तो गोईठा बेच के रख सक, हाँ इतने हलवा गोबर ठोकला गोईठा बेचलो ओकरे हो गेल बा, समझ गए। तो इतने तरीके से रखते थे। अब देखो ये जितना भी तुम्हारा संपत्ति है ये है तो तुम्हारा, लेकिन इस पे तुम्हारा पूर्णतः अधिकार नहीं है। अगर तू सोचो आज के देखो और सोचो, जितना भी तुमको मिला पति मांगेगा तो तुरा उसको देना पड़ेगा। अब बिना पूछे कहीं खर्च नहीं कर सकते हैं कि हमरा मिलल तो हम खर्च कर दी, आपको घर में पूछना पड़ेगा, सासू अम्मा ले लेगी, पति ले लेगा, तो ये सब। और यहाँ तक कि हमने के धर्म शास्त्रों में लिखा गया है कि पत्नी जो है वो पति का एक संपत्ति है और उसका वो जैसे चाहे उसे यूज कर सकता है। और अगर देखना है सबूत तो देख लो महाभारत में जब जुआ हो रहा था पांडव और कौरव के बीच, तो पांडव सब कुछ हार गया, अंततः किसको लगा दिया, अपनी पत्नी को, द्रौपदी को। यानी पत्नी उसके लिए एक वस्तु के समान था कि जैसे बाकी चीज को दांव पर लगा दिए इसको भी लगा दिया। उसका माना जाता कि अधिकार है, वो लगा सकता है। लेकिन जब द्रौपदी को ये बात पता चलती है कि हमको दांव पर लगाया है और हार गया है, तो पूछती है कि कौन दिया था ये अधिकार आपको, बिना हमारे से पूछे आप हमको जुआ पर कैसे लगा दिए दांव में, हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो वो परिस्थिति थी महिलाओं की समाज में, समझ गए। तो जो भी संपत्ति मिला है, जब तोरा अपने आप पर अधिकार नहीं है तो तोर संपत्ति पर खाक अधिकार रहेगा। तोरा पर अधिकार तो तोर पति के है। जखनी मनोखनी बेल्ट निकाल के दे 5 बेल्ट, हाँ अपन औरत के तो ये मारम न
देखबे करम हाँ? देखबे करम घर में मारम देखो कैसे ना तो सबके सामने हम मारा में कहम ना कि तू हमारे घर में मार ली है। हाँ अभी ने कहम कि गिर गई है राते पलंग पर से चोट लग गलक है बस। उसके बाद देखिए पुरुष कितने प्रकार से धन अर्जित करता है। सबसे पहले बाप दादा के जो संपत्ति था वो विरासत के रूप में मिल गया, उत्तराधिकारी बना तो वो संपत्ति मिल गया। तो यहाँ से फिर खोज द्वारा प्राप्त संपत्ति, मान लो कुछ खुदाई वगैरह कर रहा है नीचे, दादा के गाड़ल जमीन में से सोना के घेरे निकल गए तो किसका होगा? पुरुष को होगा। अरे पहले निकला ले, हमने के दादी पूछे ना जमीन में गाड़ गाड़ के रखा ले। कुछ खरीदा है तो वो भी ओकर संपत्ति है। कहीं लड़ाई युद्ध किया, जैसे राजा सब लड़ाई युद्ध किया और जीत गया तो उससे जो प्राप्त संपत्ति हुई वो भी पुरुष का होता था। कहीं इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया व्यापारी सब में और वहां से कमाया तो वो भी उसका संपत्ति हो गया। कहीं मेहनत मजदूरी किया और उससे जो उसको पैसा मिला, जो भी धन मिला वो भी उसी का संपत्ति है। और ससुराल गेली तब भेंट मिल गल कि दामाद पहला बढ़लथिन है तो 5,000 मिले के चाहे तो वो भी किसका होता था? पुरुष के। और पुरुष इन सबका जैसे चाहे वैसे बिना कोई से पूछले यूज कर सकता है। भले हमारे मेहरारू के नैहर से मिलल है यानी हमारे ससुराल से, लेकिन राह में आवी तो सब खर्चा कर दे सके है। लेकिन अगर हमार घर से मिलल है पत्नी के हमर, तो वो जहाँ चाहतन वहाँ जैसे मन तैसे खर्चा नहीं कर सकती है। करेंगी तो हिसाब देना पड़ेगा, कहाँ खर्चा कर दी आ केकरा से पूछ के की। हमरा कोई अथी न होगा कि हमार मिलल पैसा तक कहाँ खर्चा कर दिला, केकरा से पूछ के कैला। क्या पत्नी पूछ सकती है? आजकल वाली पूछती है। पूछो कि ऐसे करो के ऐसे मारे ठाए सुख हई वाला से मेहरुआ मर्दनवन के जमानवा उल्टा गली है आजकल के, समझ गई मैया। तो आजकल के और अतियन में आ रही हमनी मर्दनवन के। तो देख पहले के नाम आ रहा तो ओकरा देवी कहल जा रहा। आजकल कोई के नाम में देवी देखले हैं ना? तू लगेबे अपन नाम में अनीसा देवी, क्या कि देवी वाला लक्षणे ना हो। हाँ बियाह होला के बाद है ना लगते तू लगेबे आभा देवी तो देवी वाला लक्षणे ना हो देवी वाला। तो हमार भाभी देवी वाला लक्षण है तो लगवैले हथन। तो उनको में देवी वाला लक्षण होती तो लगैले हथिन। अब उनका लक्षण हम कैसे, उनका घर में हम देखे जाए। ठीक है आगे देखिए वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। समाज में अगर कोई विभिन्नता को दिखाता था कि समाज वर्गों में बंटा हुआ है तो वो दिखाता था वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, यही उसका अंतर करता था। वर्ण का अर्थ माना गया इसे रंग से। रंग में कौन थे? एक है आर्य और एक है अनार्य। जो एकदम काले कलूटे होते हैं उनको माना गया है अनार्य। अनार्य मतलब जो आर्य नहीं है। आर्यों को विद्वान श्रेष्ठ सबसे बढ़िया माना जाता था। ठीक। और जो अनार्य है उनको शूद्र को ऐसे समझो कि इस तरह के चीजों को जो शूद्र में आते थे उन लोगों को अनार्य माना जाता था। तो ये था तुम्हारा वर्ण व्यवस्था। ये पिछले क्लास में हम आप लोगों को बता दिए कि पहले के जो हमारा समाज था वो कर्म पे आधारित था। आपको जो कर्म करना है वो करिए, आपको जो काम करना है वो करिए। और बाद में वो क्या बन गया? जन्म पे आधारित हो गया। आप जिस जाति में या जिस वर्ण में जन्म लेंगे आप उसी जाति और उसी वर्ण के माने जाएंगे। ठीक। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जो हम वर्ण व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है जिसका नाम है पुरुष सूक्त, इसी से वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट लाइन है। ऋग्वेद के 10वां मंडल कौन सा है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त से हमें किसकी जानकारी मिलती है? वर्ण व्यवस्था की। उसमें बताया गया है, हाँ अब वो छोड़िए, वो जो रचना है वो टाइम टेबल है, समझ गए? तो देखिए पुरुष सूक्त में बताया गया है कि वर्ण 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का जन्म हुआ है ब्रह्मा जी के मुख से, क्षत्रिय का जन्म हुआ है उनकर बाजू से,
अब बताओ ना, अब यहाँ बायोलॉजी फेल कर जा है। एगो मुख से जन्म लिया क्षत्रिय बाजू से, जो वैश्य है वो जन्म लिया है जंघा से, और जो शूद्र है वो जन्म लिया है पैर से, नीचे से। अब बायोलॉजी के यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाना है। हाँ, कोई मतलब इसमें आप तर्क लगाइए, कोई तर्क नहीं है। सबसे पहले ब्रह्मा जी पुरुष हैं और वो जन्म दे रहे हैं, ठीक। आज जन्म भी दे रहे हैं तो कहाँ से? वो के मुंह से, वो के बाजू से, वो के जांग से, वो के पैर से, ऐसा माना गया है। और जन्म के अनुसार उनका काम भी बांटा हुआ था। काम का बांटा हुआ है सो देखिए। ब्राह्मण के क्या काम है? ब्राह्मण के काम होता था वेदों का अध्ययन करना, पढ़ना, और लोग जो आगे के पीढ़ी है या क्षत्रिय कुल के जो लोग हैं उनको उसकी शिक्षा देना, वेदों का अध्ययन करना और उसकी शिक्षा देना, और यज्ञ कराना और करवाना, कि जो भी यज्ञ होगा या करवाना होगा तो सब यही करवाएंगे। दान देना और लेना, ये सब ब्राह्मण के काम है। का वेदों का अध्ययन करना, उनकी शिक्षा देना, वेदों का शिक्षा देना, यज्ञ करना और करवाना, दान देना और लेना, ये सब ब्राह्मण के काम है। क्षत्रिय के क्या काम है? क्षत्रिय के काम है युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, न्याय करना, धार्मिक अनुष्ठान करवाना, दान देना और वर्ण व्यवस्था के बना के रखना, ये भी इसी का दायित्व है। तूनी कहाँ? तूनी तो इस महिला में आवल है। वैसे का कार्य देखो, इसमें जो कृषि करने वाले होते हैं, किसान हो जाते थे, बड़े बड़े पशुपालक हो जाते थे, शिल्प व्यापारी, ये सब जो लोग हैं, ये सभी लोग आते थे कौन में? वैश्य में। यही इनका काम है, ठीक। इसके अलावा ये इन दोनों वाला काम भी कर सकते थे, अगर वो चाहे तो वेद पढ़ सकते थे, ठीक। धार्मिक अनुष्ठान जो भी पूजा पाठ होता है वो ये लोग कर सकते थे, और ये दान भी दे सकते थे। सबसे खराब स्थिति थी शूद्रों की। शूद्र जो हैं इनका बस एक ही काम था, इन तीनों की सेवा करना। अब प्रतिबंध भरल, इसमें से कोई भी काम ये लोग नहीं कर सकते हैं। न तो वेदों का अध्ययन कर सकते हैं, न अब अध्ययन नहीं किए तो शिक्षा कहाँ से दीजिएगा? ये भी नहीं। यज्ञ भी नहीं कर सकते हैं, ना करवा सकते हैं। दान न आप ले सकते हैं भिक्षा के रूप में, जो भी आपको काम के बदले मिल गया वही दान देने का काम आप नहीं करिएगा। युद्ध नहीं कर सकते हैं, युद्ध नहीं तो लोगों की रक्षा कहाँ से करेगा? वो भी नहीं। न्याय वाला काम नहीं कर सकते हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आप नहीं कर सकते हैं। आपको बस एक ही काम है, इन तीनों की सेवा कीजिए। और गुलामी कीजिए, सेवा नहीं, उसको कहिए कि गुलामी करिए, ठीक। समझ गए? जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेता था वो उसी वर्ण का सदस्य होता था, जो जाति मिलेगा वो हो जाएगा, ये बता दिए हैं। उसके बाद देखिए ऊपर के जो तीन अभी हम तुमको बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज कहा जाता है। द्विज, द्विज मतलब समझते हैं? द्विज मतलब होता है जो 2 बार जन्म लेता है। ऐसी मान्यता थी कि हम लोगों के जो 16 संस्कार पढ़े हैं 10वां में, उसमें एक था उपनयन संस्कार। याद है उपनयन संस्कार? 9वां कम से कम। उपनयन संस्कार में होता है कि पूरा बाल उल सब छील छाल के और तोरा जनेऊ धागवा ना होता है, उपनहाया जाता है, ठीक। ऐसा माना जाता है कि जो वो जनेऊधारी करता है, वो धागा पहनता है, उसका 2 बार जन्म होता है। और जिसका 2 बार जन्म होता है उसी को क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। पहले बता लेने दीजिए फिर पूछिएगा। देखिए द्विज बता दिए हैं कि ऐसी मान्यता थी कि उपनयन संस्कार के अवसर पर यगो पवित्र धागा, वो जो जनेऊ धागा होता था, जो मनुष्य इसको धारण करेगा उसका दूसरा जन्म होता है, और वैसे लोगों को हम द्विज कहते हैं। और ये कौन कौन कर सकता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्रों को ये आजादी नहीं थी, तो ये 3 लोगों को द्विज भी कहा जाता था, यानी दोबारा जन्म लेने वाला कहा जाता था। पूछिए क्या पूछना है? हम सब तो पंडित होते हैं। हाँ, अब मान्यता है, ऐसे तो जन्म 7 गो होगा ही। धार्मिक अगर ग्रंथ के अनुसार चलो तो हमने के 7 जन्म होता है मनुष्य घर में। अब बाकी कौन है, एक सर्टिफिकेट तो कोई भी है नहीं, एक मान्यता है। अब मान्यता में अब तर्क ढूंढिएगा कि हमको एकदम प्रूफ करके देखिए, तो हम कैसे दिखाएंगे? है ना मैं? ठीक, तो ये चीज था। शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, उन पे कई सारे प्रतिबंध लगे हुए थे। सर यही ना था शूद्रों ना पीछे मतलब झाड़ू। हाँ हाँ, झाड़ू लगा के चलना है, मुड़ी झुका के चलना है, कपड़ा नहीं पहनना है,
पढ़िएगा तो टैक्स देना है, इस तरह के कई सारी कुप्रथाएं थी। तो जब हम लोग गांधी जी के पढ़ते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, तो उसमें तो मुख्य रूप से जो अच्छी बात है उस पर फोकस किया गया। इसका मतलब ये थोड़े है कि ऊपर अमृत रख ले तो नीचे वाला हम विश्वा के भूल जाएंगे। अगर एक तरफ उसका अच्छाई था तो दूसरी तरफ उसकी बुराइयां भी है, और ऐसे ऐसे के रोंगटा खड़ी कर दे। ये हमारी सभ्यता संस्कृति ऐसी थी कि एक तरफ जहाँ इसका हम गर्व होता है, इसकी बड़ाई करते हुए हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये हमारा शर्म से सिर भी झुकाता है। तो इसके दो पक्ष हैं, एक दो, ये गर्व करवा रहा है, एकदम उजला उजला है, पीछे काला भी है, बस पलट के आपको उस तरफ भी देखना होगा। तो गांधी जी सिर्फ इस तरफ को दिखाए हैं, इस तरफ नहीं। इतिहास आपको इधर और इधर दोनों दिखा रहा है, तुलना करते रहिए, आपकात है। उसके बाद देखिए, जो भी रोजी रोजगार होगा, खान पान होगा, विवाह होगा, वो अपने ही वर्ण में, अपने ही जाति में होगा, ऐसी भी व्यवस्था थी। ठीक, वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व राजा का होता था, क्योंकि अगर ये व्यवस्था टूटता तो राजा का शासन खत्म, जो सामाजिक व्यवस्था चल रही थी वो सब छितिर बितिर हो जाता। तो उसका देख रेख करने की ड्यूटी इसकी। महाभारत के आदि पर्व में गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा है। अब देखो, ये कथा का ही पढ़ना है, हम यहाँ सब कहानी सुनाते हैं, क्लास खत्म हो जाएगा। किस प्रकार से जो शूद्र या जो नीचे कुल में आते थे उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, उसको आप लोग यहाँ पे कहानी समझ सकते हैं। महाभारत का जो प्रथम अध्याय है जिसका नाम है आदि पर्व, उसमें एक कहानी है द्रोणाचार्य और एकलव्य की। पहला सवाल है कि द्रोणाचार्य हैं कौन? द्रोणाचार्य पांडवों के या कौरवों के गुरु हैं, जिन्होंने उन्हें तीरंदाजी या जो भी उस टाइम पे हथियार था, गदा वगैरह, वो चलाना सिखाए थे। समझ गए? या ये कहो कि अर्जुन के गुरु हैं सबके, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग अर्जुन को रखते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब जब वो अर्जुन इन सब लोगों को सिखा रहे थे, तो उसमें सबसे बढ़िया जो धनुधारी था, जो धनुष चलाता था, वो था अर्जुन। अर्जुन की तुलना करने वाला और कोई नहीं, उसका बराबरी करे ऐसा कोई नहीं था। एक बार एक जंगल में एक निषाद, मतलब जो नीची जाति में होता है, का बेटा था निषाद का, जिसका नाम था एकलव्य। उसने देखा, उसको सीखने की इच्छा हुई, वो द्रोणाचार्य के पास गया और कहा कि आप हमको सिखाइए, इन सब चीज़ों का ज्ञान दीजिए। तो वो पूछे कौन हो, कहाँ से हो, किस राज्य से आए हो, क्योंकि ये सीखने का अधिकार तो राजाओं को था। ठीक, वो बताया जंगल से, निषाद के बेटा है। तो द्रोणाचार्य कहें कि नहीं, तुमको ये सब चीज़ें सीखने का अधिकार नहीं है, तुम नहीं सीखोगे। और एकलव्य वहाँ से निराश होकर के चला जाता है अपने घर। लेकिन उसके अंदर जो ये सीखने की इच्छा जगी थी वो खत्म नहीं हो रहा था। और तब उसने क्या किया कि अपने जंगल में वहीं पे कुटिया के पास द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई मिट्टी के, और उसी को अपना गुरु मान के वो अभ्यास करना शुरू कर दिया। ठीक, वो कहानी उधर चल रहा है। बहुत समय बीत जाता है और एक बार ऐसा होता है कि द्रोणाचार्य सभी पांडवों के साथ जा रहे होते हैं जंगल। ठीक, और पीछे में कहानी ये होता है कि अर्जुन जितना बेहतरीन धनुधारी था, द्रोणाचार्य उसको आशीर्वाद दिए होते हैं कि तुमसे बेहतर धनुधारी भारतवर्ष में और कोई नहीं हो सकता है। ये उसको वरदान मिला हुआ है द्रोणाचार्य से। ठीक, जंगल से जा रहे थे, पांडव भी है, द्रोणाचार्य भी है, और उसका एक कुत्ता है, कुतुबो जा रहा है। अब कुत्ता को देखना, जब समाज में ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन समझाने के लिए हमको बोलना पड़ रहा है, जिनको हम लोग नीचे कास्ट में मानते हैं, जब वो लोग आते हैं तो कुत्ता भौंकने लगता है। देखियो, तो जब एकलव्य को कुत्ता देखा तो वो भौंकने लगा। अब जैसे ही वो भौंकने लगा, उससे उसका एकलव्य का ध्यान भटक जा रहा था। उसने एक साथ 7 गो तीर निकाला, 1 2 नहीं 7 गो, और 7 तीर के मारा ऐसा न कि मुंह में जाके सब भर गया और उसको एक खरोच तक नहीं आया। यानी उसका जो आवाज था उसको डिस्टर्ब कर रहा था, तो वो आवाज को बंद कर दिया। कुतवा भागा अपन मालिक के पास, यानी द्रोणाचार्य पांडव के पास। अब वहां पे देखा तो सब अचंभित रह गया, तीर मारा कौन ऐसे करा कि को खरोच भी नहीं आया है, एक मुंह बंद कर दिया 7 गो तीर मार के। अर्जुन आ गया टेंशन में कि सबसे बढ़िया धनुधारी तो हम हैं। द्रोणाचार्य से कहता है कि सबसे बढ़िया तो धनुधारी हम हैं, ये हमसे बेहतर कौन हो गया।
आपका वरदान तो यहाँ गलत साबित हो रहा है। वे लोग जाते हैं और ढूंढते हैं कौन है, तो देखते हैं एकलव्य को, पूछते हैं कौन हो, बताता है पूरी बात कि हम एकलव्य, कौन सिखाया, आप ही मेरे गुरु हैं। द्रोणाचार्य कहा कि हम तो कहाँ गुरु हैं, हम तो तुमको कभी सिखाए नहीं हैं। तो पूरा कहानी पीछे वाला बताता है कि हम आपके पास गए थे, आप हमको नहीं सिखाए थे, तो आपकी मूर्ति बना करके हम सीखे हैं। ये बात वो उनको बताया। तो इस बात से द्रोणाचार्य अपना चल देते हैं चाल, कहते हैं कि तो तू हमारी मूर्ति बना के सीखा था कि हाँ, तो गुरु तो तुम्हारा हम हुए। एकलव्य कहा कि हाँ आप ही हैं, तो हमको अब चाहिए गुरु दक्षिणा। एकलव्य कहा मांगिए, क्या मांगते हैं, जो मांगिएगा वो देंगे। तो कहे कि तुम अपना दाहिने हाथ का अंगूठा काट के हमको दे दो। और एकलव्य बिना एक पल सोचे हुए भी छुरा निकालता है और अपना अंगूठा काट करके द्रोणाचार्य के शरण में, ठीक उनके चरणों में वो चढ़ा देता है। समझ गई? और इस तरह से वो कहानी खत्म होती है और अर्जुन धनुधारी रह जाता है। अब देखो ये क्या हुआ, अगर एकलव्य रह जाता तो सबसे बड़ा धनुर्धारी कौन होता? एकलव्य धनुधारी होता। इस बात से जितना समस्या नहीं था, उससे ज्यादा समस्या ये था कि वो एक नीच कुल का है, निषाद है। आपत्ति यहाँ लोगों को इस वजह से थी कि एक निषाद एक क्षत्रिय से बेहतरीन धनुधारी कैसे हो सकता है, और इसीलिए उसका अंगूठा मांग लिया गया। इस प्रकार से शोषण होते आया है, जो शूद्र में आते हैं या जो नीचे में आते हैं उनके साथ। समझ गए? इस प्रकार के छल कपट होते आया है, जो कि एकलव्य के साथ हुआ था। तो इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि जो समाज में दबे कुचले लोग थे, दलित थे, उनका किस लेवल का शोषण होता था। समझ गए? तो कहानी में आप लोगों को इतना ही था, और इसी के साथ आपका क्लास हुआ खत्म। कल ये चैप्टर खत्म होगा।